अगर आप केडीपी पे नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि कंपटीटर्स ऐसा क्या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो इतना सर्च पेज पे हाई रैंक हो जाते हैं और हम कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं हम हाई रैंक कर ही नहीं रहे हैं। ये एक बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर किसी के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी था जब मैंने शुरू किया था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम सर्च रिज़ल्ट कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं, कोई भी बुक, और अगर हम देखते हैं कि पहले पेज पे भैया इतने सारे लोग रैंक कर रहे हैं, हमारा बुक तो आ ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड को कैसे स्पाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और रैंक भी हायर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका दुबे हेयर। मेरा नाम प्रियंका दुबे है। मैं इस चैनल पे बात करती हूँ केडीपी के बारे में, केडीपी के सेल्स स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपको जो सा भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है, आप जाके और नोट्स बनाइए, वॉच करिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इम्प्लीमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको बस एक टूल की ज़रूरत है जिसका नाम है हीलियम 10। अगर हम हीलियम 10 के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर साइन अप कर सकते हैं। इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हीलियम 10 होता क्या है। हीलियम 10 एक ऐसा टूल है जहाँ से हम कीवर्ड्स और प्रोडक्ट लिस्टिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, एनालिटिक्स है एंड सो ऑन। और ये दोनों वर्जन में आता है, फ्री वर्जन में भी आता है और पेड वर्जन में भी आता है। पेड वर्जन करेंगे तो आपको अनलिमिटेड यूज़ करने का मिलता है मौका, लेकिन फ्री वर्जन में आप कीवर्ड रिसर्च दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक दिन में, ठीक है। तो और इसमें इतना सारा टूल्स को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं यूज़ करती हूँ वो है सेरिब्रो और मैग्नेट भी कभी कभी, लेकिन बेसिकली मैं सेरिब्रो ही यूज़ करती हूँ। यही एक टूल है जिससे कि हम अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइन अप करके और आप बस इसको चालू हो जाएंगे इसको यूज़ करना और यहाँ से कीवर्ड्स निकालना। जो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वही हमको यहाँ से यूज़ करने हैं। हमको ब्लाइंडली जाके हर एक कीवर्ड को कॉपी करके यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक वे नहीं है रैंक करने का। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊं और हो सके तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिए वीडियो को देखने, ताकि आप सब कुछ नोट करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेरिब्रो जो है, जैसा कि मैंने बोला, 2 सर्च मिलता है एक दिन में, और यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट का ASNI कॉपी करके और आप कीवर्ड्स देख सकते हैं। तो आप अपने कंपटीटर का ही ऑब्वियसली ASNI नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल लेने वाली हूँ, और चलिए एग्जांपल लेते हैं एडल्ट कलरिंग बुक। मैं बस एक आपको एक एग्जांपल दूंगी तो जल्दी इसको निपटाएंगे हम। तो जैसे यहाँ से हो गया, जैसे ये वाला है मोटिवेशनल स्वेयर वर्ड्स कलरिंग बुक। तो ये है ऑब्वियसली, जैसे ही मैंने कलरिंग बुक यहाँ पे सर्च किया एडल्ट का, 60,000 सर्च रिजल्ट आ गए। तो भैया जितना ये सेल बना रहे एक दिन में, वो ऑब्वियसली एज अ सेलर हम सबका ड्रीम है, राइट। तो हम इसका प्लेस लेना चाहते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि ये जो सेलर है ये कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है ये रैंक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसका ASNI नंबर निकाल लूँगी। तो इसका ASI नंबर हमको मिलेगा अभी तुरंत, और ये बेस्ट सेलर भी है तो ऑब्वियसली इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेल्स। तो ASNI नंबर इसका हमको भी दिखेगा, ये रहा इसका ASNI नंबर। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये सही प्रो में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप गेट कीवर्ड्स करेंगे। अब जैसे ही आपने गेट कीवर्ड्स किया, आपको कुछ डेटा निकल के आ जाएगा। एक तो ये टाइटल था ऑब्वियसली जो हमने सर्च किया है। अब इसका कीवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल कीवर्ड कितने हैं? 9,980। ऑर्गेनिक कितने हैं? 9,529। अमेजॉन रिकमेंडेड कितने हैं? 540। ठीक है। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड 0 है। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड होता है जिसपे कि जो सेलर है वो ऐड चलाता है। इसका मतलब ये जो सेलर है वो ऐड नहीं चला रहा है, तभी इसका कोई भी स्पॉन्सर्ड कीवर्ड अभी तक एक भी नहीं आया है। ठीक है, सब सब इसका ऑर्गेनिक या फिर अमेजोन का रिकमेंडेड ही आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के इसका टोटल कीवर्ड इतना हुआ। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो, अगर आप स्क्रॉल करेंगे अंत तक, तो यहाँ 200 पेजेस मिल रहे हैं। मतलब 200 पेजेस में कितने ही कीवर्ड हमको मिलेंगे? एक पेज में आई थिंक 50 होते हैं।
तो अब सोचिए कितने सारे कीवर्ड्स आपको इस टूल से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही कीवर्ड का एक्सेस में, एक ही पेज का कीवर्ड का एक्सेस मिलेगा। ये 200 तक आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करते हैं सेरिब्रो में तभी आप ये कर सकते हैं एक्सेस 200 पेजों तक। अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप उस लिंक से करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं। पहली चीज़ तो है कि सेरिब्रो आईक्यू स्कोर क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और मैं 3 चीज़ों का ही ध्यान रखती हूँ, बाकी मैं कुछ देखती नहीं हूँ। ठीक है, पहली चीज़ मैं क्या देखती हूँ कि इसका आईक्यू स्कोर क्या है। आईक्यू स्कोर मतलब जितना आईक्यू स्कोर अच्छा उतना आपका कीवर्ड अच्छा। ठीक है, तो ये जितना हाई होगा उतना अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मैं क्या देखती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखती हूँ मैं, वो है कंपेटिंग प्रोडक्ट्स। ये कितने प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने मेरा कीवर्ड वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीवर्ड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमको वैसे कीवर्ड्स उठाने चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 और 1000 से कम हो। तो ये चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये हो गई अपनी, दूसरी चीज़ ये हो गई, और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देखती हूँ हमेशा कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम इन द सेंस कि कितना इसको अमेज़ॉन पे सर्च किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलर्ट कलरिंग बुक में 1,91,000 एंड बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बस इन्हीं तीन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। बाकी ये सब चीज़ों पे भी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे लिए जो काम करता है मैं बस वही बता रही हूँ। मेरे लिए यही 3 चीज़ों का क्राइटेरिया काम करता है, तो मैं यही 3 चीज़ें लेती हूँ। ठीक है, तो अब पहली बात हो गई कि हमको कंपटीटिंग प्रोडक्ट देखना है 1000 और 1000 से कम। यहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है हमारा कि इतना तो हम सोच ही नहीं सकते। 90,000 में हमारा एक किताब का ही स्टैंड करेगा। लक साथ दिया तो करेगा, अदरवाइज अगर मैं प्रैक्टिकल सोचूँ तो मैं 90,000 तो ऑब्वियसली नहीं लूँगी। तो अब 1000 वाला हम सर्च करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 108। 108 वाले पे इसका सेरेब्रो आईक्यू रिजल्ट स्कोर बहुत अच्छा है, 1380। और ये है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है कर्स वर्ड कलरिंग बुक और इसका सर्च रिजल्ट 122 ही है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा कीवर्ड है और इसको मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी। आप इसको 7 KDP बॉक्सेस में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं सीधे जाऊँगी और एक शीट बना लूँगी। शीट्स न्यू डॉट शीट्स ऐसे आप कुछ करेंगे तो आपको एक नई शीट्स खुल मिल के आ जाएगी गूगल की यहाँ से। तो आप वहाँ पे जाइए और जितने भी आपको यहाँ से अच्छे कीवर्ड्स जो मिलते जा रहे हैं आपके कंपटीटर के, आप उसको वहाँ पे पुट करते जाइए साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया तो ये मैं डेफिनेटली इसको उठाऊँगी। फिर मैं आगे बढ़ूँगी और देखूँगी क्या है। तो यहाँ पे 1000 वाला एक और मिला मुझे। ये क्या है, एडल्ट कलरिंग बुक्स बेस्ट सेलर्स फॉर वुमेन। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि प्रियंका इसको तो मैं कॉपी करके इसको मैं यूज़ करूँगा, नहीं, आप नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने टाइटल और सब टाइटल वीडियो वाले में जब मैंने आपको रूल्स रेगुलेशन समझाए थे उसमें मैंने साफ साफ आपको बोला था कि अमेज़ॉन में आप कभी भी ये बेस्ट सेलर्स और ये सब नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो मैंने बोला था टाइटल और सब टाइटल में, लेकिन इसने बैकएंड में यूज़ किया है ये वाला, कहाँ गया, हाँ, बेस्ट सेलर्स। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि आप मत यूज़ करिए, क्योंकि हमारा मेन गोल यही है कि हम अपने अकाउंट को ग्रो तो करा रहे हैं लेकिन अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट भी कराना है हमको। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये कीवर्ड लीजिए बेस्ट सेलर जिसमें ये वर्ड इंक्लूडेड है। तो भले ये 1000 है, भले ये कुछ भी है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी मत यूज़ करिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये 448 पे कोई है जिसका है कोरिंग बुक्स फॉर एडल्ट्स। तीसरी बात ये भी है कि मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कीवर्ड्स उठाइए, बेशक उठाइए, लेकिन आप वो वही कीवर्ड्स उठाइए जो रेलेवेंट हो। अगर अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई एनिमल का कलरिंग बुक बना रही हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, और उसमें मेरा आ जाता है कि फ़िटनेस जर्नल का कोई कीवर्ड यहाँ पे आ गया। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि मेरा फ़िटनेस जर्नल में भी रैंक हो जाएगा। इस तरह से इर्रिलेवेंट कीवर्ड भी डाल देते हैं। ये मैं बहुत बार देखती हूँ। तो ये मत करिए क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहली चीज़ कि अगर अमेज़ॉन ने पकड़ा तो हो सकता है आप थोड़ा ट्रबल में आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि भाई अगर मैं कि मेरे को अगर कलरिंग बुक खरीदनी है तो मैं आपका फ़िटनेस जर्नल लेके क्या ही करूँगी, है ना? कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ये मिस स्पेलिंग वाले वर्ड्स लिखें
बस मतलब क्योंकि यहाँ लिखा है इसलिए आप लिखें नहीं, आप वही कीवर्ड्स लें जो कि रेलेवेंट हैं, अदरवाइज़ आप मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो और भी एक 1000 में है ये कसिंग कलरिंग बुक्स। तो कसिंग कलरिंग बुक्स मैं बिल्कुल देखना चाहूँगी और मैं बिल्कुल यूज़ करूँगी, तो आप इसको भी अपने शीट में लिख सकते हैं। और इसी तरह आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे कि मैंने रिसर्च किया। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला था, आप दूसरे पेज पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अपग्रेड अगर आप फ्री अकाउंट से पेड अकाउंट में आएंगे तभी अपग्रेड होगा और तभी आप जा पाएंगे। तो ये तो हो गई यहाँ बात। ये मैंने हाईली कम्पटेटिव उठाया था इसलिए मुझे इतने सारे सर्च रिज़ल्ट दिखे। अगर आप नीश वाला रिसर्च अच्छे से करते हैं और उसमें अपने कंपटीटर को यहाँ पे आप ASI नंबर दे के और इसका एनालाइज करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको और भी अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे। आपको ज़्यादा कंपटीटिंग प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने नीश रिसर्च अच्छे से किया है। यहाँ पे मैंने एक कम्पटिटिव लिया था इसलिए मुझे इतने सारे कंपटीटिंग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं दिखते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हमारे वीडियो के, जो कि है वर्ड फ्रीक्वेंसी। और वर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वर्ड फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई एक वर्ड कितने बार अपीयर हुआ है किसी बुक के लिए। भले वो अमेज़ॉन ने रिकमेंड किया है, भले वो एक आपके कंज्यूमर ने सर्च बॉक्स में लिखा है, या जो भी है, कितने बार ये अपीयर हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगी कि आपका जो ये एक्सपोर्ट बटन दिख रहा है, इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे ये सारे कीवर्ड्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई है, आप उसको यूज़ करने की कोशिश करिए अपने 7 KDP बॉक्सेस में। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप सबको कॉपी पेस्ट कर दें, आप वही करें जो थोड़ा रिलेवेंट है और आप वही करिए जो कि रूल ब्रेक्स नहीं करता है। आप एक जो 7 बॉक्सेस है ना, मैं क्या करती हूँ कि जो 7 बॉक्सेस है उसमें से A बॉक्स में मैं ये वर्ड फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स डालती हूँ और बाकी जितने 6 बचे उसमें मैं जो कीवर्ड सर्च करती हूँ वो वाले डालती हूँ। तो ये एक निंजा टिप था जो मैंने आपको अभी दिया। तो आई एम डैम श्योर कि आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो आप लिखते चलिए। और अब दूसरी बात होती है कि हमको ये सारे जो सर्च वॉल्यूम ऑर्गेनिक रैंक अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ फ्री में तो अवेलेबल नहीं है ये सारी चीज़ें। और दूसरी पार्ट जो है कीवर्ड रिसर्च का वो है मैग्नेट। तो अब मैं इसको आपको एक नए टैब में खोल के बताती हूँ कि ये क्या होता है। मैग्नेट वाला जो कीवर्ड रिसर्च का पार्ट होता है ना, ये बेसिकली होता है कि हम डायरेक्ट रिसर्च कर लेते हैं। जैसे कि कोई आपके पास कीवर्ड है, आपने उसका डायरेक्ट रिसर्च करके पता लगा लिया कि इसके रिलेवेंसी में कौन कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, तो ये डायरेक्टली काम करता है और ये आपके कंपटीटर्स को कीवर्ड्स को बताता है हमें। तो बेसिकली यही दोनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ इसके अंदर। अब मैग्नेट के अंदर मैं सेम रिजल्ट ले सकती हूँ या फिर दूसरा भी ले सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही लूँ। तो चलिए दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है हमारा इंस्पिरेशनल कलरिंग बुक, मैं ले सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी कर लूँगी। चलते हैं मैग्नेट के अंदर और यहाँ पे लिखा है इंटर 1 कीवर्ड। तो इंटर 1 कीवर्ड में मैंने कर दिया इंस्पिरेशनल कलरिंग बुक। और अब देखते हैं कि इसका क्या कीवर्ड्स आता है। ये मैग्नेट वाला भी हमको 2 सर्च रिजल्ट देता है एक दिन में, तो मतलब 2 सर्च आप कर सकते हैं एक दिन में। अब इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये अपलोड हो रहा है, 1 मिनट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसका ये हो चुका है एनालिसिस। तो सेम आप वही फार्मूला यहाँ भी अपनाएंगे। अब जैसे ये फ्रेज़ है, तो अब इसके रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड्स हमारे पास आए। तो ऑब्वियसली वर्ड फ्रीक्वेंसी आप वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसके टोटल कीवर्ड 3787 है, ऑर्गेनिक 877 है, स्मार्ट कम्पिटिट है जो कि लॉन्ग टेल वर्जन्स होते हैं वो होते हैं, और ये अमेज़ॉन रिकमेंडेड है। हमको इन सब से लेना देना नहीं है, हमको बस यही 3 चीज़ों से लेना देना है जो कि है मैग्नेट IQ स्कोर, सर्च वॉल्यूम और कंपेरेटिंग प्रोडक्ट्स। बेसिकली मैं इस पे ध्यान देती हूँ। तो ये 1000 वाले हैं शार्पी कलरिंग पेजेस फॉर एडल्ट्स। शार्पी क्या होता है मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। अगर मुझे यूज़ भी करना है तो पहले मैं गूगल पे जाके देखूँगी कि होता क्या है, और अगर सेंस बनाएगा तब मैं यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सेम आपको यहाँ 1000 वाला एक और मिला, जेड समर कलरिंग बुक। आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जेड समर जो है वो एक ऑथर का नाम है
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी ऑथर का नाम आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अमेज़न ब्लॉक कर देगा, तो आप वो नहीं यूज़ करेंगे। ये 589 में ये पिज़ाल्म्स कलरिंग बुक है। तो पिज़ाल्म्स कलरिंग बुक शायद मेरे हिसाब से कुछ बाइबल का होता है। तो ये है क्या इंस्पिरेशनल, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाइबल फ्रेजेस में भी इंस्पिरेशनल वर्ड्स ही होते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है उस हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप शीट में आपको इसको ज़रूर इंटर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, फिर ये 1000 वाला है, ये फिर से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एडल्ट्स, ये बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर ये 2000, तो इसका मतलब कि ये भी कम्पिटिटिव है कीवर्ड, और आप ऑब्वियसली तभी इसके कंपेरेटिव प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। और फिर से आप वही करेंगे, वर्ड फ्रीक्वेंसी में आपको जो वर्ड्स रिलेवेंट लगते हैं आप वो यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से कि मैंने आपको सिंपल भाषा में बहुत सही से समझाया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी आप पूछिए। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बिना सारे वीडियोस को देखे बोल देते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन और ये और वो। वीडियो सारी चीज़ें बने हुए हैं, आप जाके देखिए। अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है तब मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी और अच्छे से मदद कर पाऊँ, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार फिर से मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ पे अवेलेबल है। प्लीज़ जाइए, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जाइए, हमेशा अपना नोट्स बनाते रहिए, उस वही ऐसे ही नोट्स बना बना के और सबको चीज़ों को एनालाइज करके एक एक बात याद रख के ही मुझे इतना सारी चीज़ें तुरंत क्लिक हो जाती है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप मैंने आपको थोड़ी सी मदद की हो इस वीडियो के थ्रू। अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।